केस अरमगान का और मुस्तफ़ा जो मर्डर केस है। अब मैं केस को सुनती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देख रही हूँ किस तरह नौजवान लड़का, एक बच्चा, शायद मैं खुद भी माँ हूँ, मेरा अपना बेटा इसी उम्र का है। तो जब मैंने उसका देखा, उस बच्चे को किस तरीके से मारा गया, कितनी बेदर्दी से जिंदा जला दिया गया। और फिर जब पता चला कि जब अब और उस केस की तफसीलात देखें तो दिल खून के आंसू होता है कि हम किस मुल्क में हैं, किस मुल्क में हैं कि जहाँ पे किसी जान की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है किसी भी, और कोई पुलिस कुछ नहीं करती। एक बंदा, एक बच्चा, एक लड़का था, वो जो कुछ भी करता था वो एक अलग बात है, वो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उस पर वो लापता था कितने दिनों से, पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद रहमान ने अपनी हरकतों से ही वो पकड़ाई दे गया, वरना जो है पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की उसको ख़ास पकड़ने की। और उसके बाद जब उसको पकड़ा भी तो उसको फिर कैसे उसके लिए शोर मचा के जी ये तो बड़ा जो है इस पे पुलिस इसको नुकसान पहुंचा देगी, क्या कर देगी, इतना वो उसके घर में किस किस तरह के इक्विपमेंट हैं, कितना वो पैसा कमा रहा था। एक यंग 23-24 साल का लड़का। फिर पता चलता है कि इतना बड़ा कोई रैकेट है जो ड्रग का रैकेट है, उसमें एक और लड़का पकड़ा जाता है, साजिद हसन का बेटा, और उसमें मुस्तफ़ा भी पता चलता है कि वो भी ड्रग डीलर था। तो इतना दिल तकलीफ होती है ये सब कुछ देख के कि हमारा हम एक वो कत्ल हुआ, उसकी माँ, वो एक आम फैमिली का बच्चा था, क्यों ड्रग की तरफ गया, ड्रग बेचने की तरफ वो क्यों गया। जाहिर है जब आपके सामने कोई ईजी मनी, पैसा बनाने का तरीका हो, ईजी मनी हो, तो आप उस तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का बन चुका है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो आपको कोई कहीं आप किसी जगह पढ़ लिख नहीं सकते, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि जब मैं अमेरिका में रही 1 साल, तो वहाँ मैंने देखा गरीब से गरीब बच्चे भी एक स्कूल में पढ़ते हैं और अमीर बच्चे भी एक स्कूल में पढ़ते हैं। हम जैसे लोग जो स्टूडेंट थे, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। अमीर लोग जो हैं वहाँ पे वो स्कूल सप्लाईज दे देते हैं, गरीब बच्चे इतने भी हैं जो खाना भूखे आते हैं घर से। सब एक स्कूल में पढ़ते थे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ना कोई इज्जत है, ना उसकी स्कूलिंग है, ना उसको कोई हेल्थ मिलती है, यानी कि पब्लिक सर्विस कोई नहीं मिलती अगर आपके पास पैसा ना हो तो इस सारे पैसे के चक्कर में जो है सारे जो नौजवान हैं, नौजवानों को ये दे कौन रहा है, नौजवानों को कौन ड्रग डीलर बना रहा है, नौजवानों को कौन ड्रग का आदी बना रहा है। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, एक इतनी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, सबसे कहते थे कि पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, आज वहाँ जाओ तो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रग ले रहे हैं और सामने बैठे होते हैं, लड़कियाँ क्या लड़के क्या, कौन इनको देता है? कोई तो उनको प्रोवाइड करता है ना। स्कूलों कॉलेजों में कौन दे रहा है? क्योंकि मेरे अपना बच्चा इसी एज का है तो मैं इतनी खौफजदा होती हूँ इससे। और ये सब देख के मैं सोचती हूँ कि हमने एज अ नेशन क्या पाया। हमारे जो बड़े थे, इतने बड़े थे, और लेकिन अपने पाकिस्तान में अपने बच्चों को नहीं बचा सके, अपने बच्चों को ड्रग से नहीं बचा सके कि यहाँ ड्रग के बड़े बड़े डीलर, आम एक बच्चा निकलता है वो ड्रग का डीलर निकलता है, वो दूसरे को आराम से कत्ल कर देता है और उसको कोई पूछने वाला, हम सबको पता है कि अरमान को कोई कुछ नहीं कह सकेगा, कोई सज़ा नहीं होगी उसको, हमें सबको पता है। जैसे मुकद्दस केस में हुआ, जैसे नूर मुकद्दम केस में हुआ, कुछ भी नहीं होगा उसको भी, और ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इसमें सब बड़ी बड़ी मछलियाँ सब इससे फ़ायदे उठा रहे हैं। तो बस अपने मुल्क की ये हालत देख के और अपने ये सारे जो वाक़या है ना, इसने बड़े बड़े पोल खोल दिए कि क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है। गरीब का बच्चा भी को ड्रग पे लगाया जाता है, अमीर के बच्चे को भी लगाया जाता है, किसी को ड्रग डीलर बनाया जाता है। तो हमारी नौजवान नस्ल या तो यहाँ ड्रग बेच रही है, नौकरियाँ तो उनके पास कोई है नहीं, या फिर डंकील लगा के बाहर जाते हैं और वहाँ जाके मर जाते हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क के निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। और जब तक आप लोग नहीं उठेंगे, आप में से कोई भी हो सकता है जिसके साथ ये कल को हो जाए, तो निज़ाम को बदलने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और निकलें अपने घरों से, और निकलें अपने जद्दोजहद करें निज़ाम को बदलने की। ये निज़ाम जो है ना इतना गंदा हो चुका है कि ये तेज़ाब से धोने वाला है और ये ऐसे साफ़ नहीं होगा। और जब तक हम लोग सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, और कल को ये जो मुस्तफ़ा, ये चीज़ें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी बच्चों को ख़राब करना कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे को लालच देना पैसे की, बच्चे को ड्रग डीलर बनाना, ड्रग का आदी बनाना कोई मसला। ये ना कहें कि ये मेरा बच्चा नहीं था, उसका बच्चा था, वो बच्चा ही ख़राब था, ये बात नहीं है। उसको ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको ख़राब कर दिया। तो खुदा के लिए, खुदारा जो है ना, सब लोग जो है इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें, वरना ये जो है हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी।